channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss about very important topic that frequently come in examination. That is from the Drosophila part. कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे इंटीरियर पोस्टीरियर रीजन बनता है, ये सब हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है. और जैसे कि उसके सिग्नलिंग के बारे में, विंगलेस, हंचबैक, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार. तो मुझे नहीं लगता इसको अगर आप स्किप कर रहे हैं तो डोंट स्किप दिस टॉपिक एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर CSIR. ठीक है, अगर CSIR की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करिए. ठीक है, उसको एटलीस्ट इतना पढ़ के जाइए कि आपको मतलब जितना मैं बेसिक बता रही हूँ. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत ही कम दिन बचे हैं. तो ज़्यादा मैं उतना ही बताऊँगी जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. उतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है. डिटेलिंग के लिए पूरा साल पढ़ा है, आप लोग डिटेलिंग पूरे साल पढ़ सकते हैं, बट ये मैं उतना बता रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत सारी रिवीजन स्ट्रैटेजी और कैसे पेपर को सॉल्व करना चाहिए वो स्ट्रैटेजी देखेंगे जो हमें एग्ज़ाम में हेल्प करेगी. और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स भी करेंगे, मतलब सिंपल तरीके से, ताकि हम इजीली क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करना है वो मैं आपको बताऊंगी. एक टॉपिक में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं वो पार्ट बताऊंगी जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो हम लोग बिना समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक के साथ, जो कि है एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी इन ड्रोसोफिला. सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये फर्स्ट इमेज है हमारी, इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन होता है ड्रोसोफिला में, वो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही क्लियर हो गया होता है कि कौन सा एंटीरियर रीजन बनेगा और कौन सा पोस्टीरियर रीजन बनेगा. ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जो रेड वाला पार्ट जहाँ पे है वहाँ पे एंटीरियर रीजन है, ब्लू वाले पार्ट की जगह पोस्टीरियर रीजन है. उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो रेड वाला पोर्शन को इंडिकेट किया गया है वो लिखा गया है बाइकॉइड mRNA इन साइटोप्लाज्म. बाइकॉइड एक मैटरनल जीन है जो कि एंटीरियर फेट को डिसाइड करती है oocyte के. ठीक है, एंटीरियर फेट को कौन डिसाइड करेगा? बाइकॉइड. और पोस्टीरियर फेट को डिसाइड करेगा नैनोज पोस्टीरियर फेट oocyte का डिसाइड करता है. ठीक है, इतनी चीज़ें अपने दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी तो सिस्टम बनते हैं, मतलब न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होएगा. उसके बाद ना उसका ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, मतलब बाइकॉइड और नैनोज दोनों ही मैटरनल जीन्स का एक ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा. मतलब एक साइड पे हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे जैसे दूसरे साइड पे जा रहे हैं धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन उसकी लो होती जा रही है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं बाइकॉइड सबसे ज़्यादा हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है इसकी एंटीरियर रीजन में. जैसे जैसे ये पोस्टीरियर रीजन की तरफ पहुँच रहा है, बीच में पहुँच रहा है, तो इसका कलर बिल्कुल फेड हो गया. दैट मीन्स इसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ही कम हो गया वहाँ पे. ऐसे ही नैनोज का भी होता है, नैनोज का भी ग्रेडियंट बनता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता है. पोस्टीरियर रीजन पे बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है नैनोज की. जैसे जैसे ये एंटीरियर रीजन की तरफ बढ़ेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और उसका जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. ठीक है, तो जब ये सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, पूरा जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखेगा और ये हर पार्ट एक स्पेसिफिक ऑर्गन को फॉर्म करेगी. तो जैसे कि एंटीरियर रीजन की बात करें जहाँ पे बाइकॉइड प्रेजेंट होता है उसकी बात करें तो बाइकॉइड मेनली हेड फॉर्म करता है. आप ये बात बिल्कुल ध्यान में अपने बिठा लीजिए कि बाइकॉइड जो है होता है हमारा, वो हमारा हेड फॉर्म करता है, और जो नैनोज होता है वो हमारा टेल का फॉर्मेशन करेगा. इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई. फिर आप देखिए जैसे जैसे ग्रेडियंट कम होता जाएगा वैसे वैसे, जैसे कि अब यहाँ पे येलो वाला जो पार्ट है हमारा वो हेड फॉर्मिंग रीजन है. ठीक है, जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट है जहाँ पे दोनों ही आइदर इट इज़ नैनोस और इट इज़ बाइकॉइड, इट इज़ इन द सेम कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ पे बनता है थॉरेक्स फॉर्मिंग रीजन है वो. उसके बाद बनता है एब्डोमेन फॉर्मिंग रीजन, उसके बाद आ जाता है टेल्सन और टेल फॉर्मिंग रीजन. ठीक है, आई होप आप इतना क्लियर हो गया होगा. ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या क्या बनता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. ये आगे हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है. मतलब अगर क्वेश्चन बन रहा है 4 मार्क्स का ना, तो 1 पॉइंट तो इससे आ ही जाता है.
ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा और बहुत ही इजी है, मतलब इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने एक बार वो पढ़ लिया कि बाइकोड क्या करता है, नैनोस क्या करता है और कहाँ से कहाँ तक उसका ग्रेडियंट होता है, तो चीज़ें ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे देखिए आप, जब नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है तो वाइल्ड टाइप है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, पहले एंटीरियर रीजन में हेड बनेगा, थॉरेक्स बनेगा, एब्डोमेन बनेगा, टेल्सन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है इसमें। जब डेवलपमेंट ऑफ बाइकोड डेफिशिएंट म्यूटेंट, जब बाइकोड डेफिशिएंट है, बाइकोड क्या बना रही थी, हेड बना रही थी, अब बाइकोड की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या बनेगा, हेड नहीं बनेगा। तो जब हेड नहीं बनता है तो एज वी नो कि यहाँ पे देखिए कि जो हमारा बाइकोड का ग्रेडियंट जो है वो बीच तक आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल ही बाइकोड डेफिशिएंट है, तो यहाँ बीच वाला पूरा ही पोर्शन नहीं बनेगा, तो सीधा एब्डोमेन बनेगा बीच में और दोनों साइड टेल्सन बनेगा, मतलब 2 टेल रहेगी ऐसे कंडीशन में और एक एब्डोमेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जब बाइकोड डेफिशिएंट होगा तो क्या बनेगा, बीच में एब्डोमेन बनेगा और दोनों साइड टेल बनेगी। ठीक है, कुछ और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस देख लेते हैं। हमारे पास BCD था नेगेटिव, मतलब हमारे पास बाइकोड डेफिशिएंट था ऑलरेडी। हाँ, जब हमने उसमें इंटीरियर एंड में म्यूटेंट के हमने बाइकोड को इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए सर नहीं है, किसी जानवर का सिर नहीं है। ठीक है, पहले से वो बाइकोड डेफिशिएंट है, मतलब उसका सिर नहीं है। अब मैंने जहाँ उसको इंजेक्ट कर दिया, वो मतलब जीन और प्रोटीन जो कि उस पर्टिकुलर पार्ट को बनाएगी, अगर उसको मैंने इंजेक्ट कर दिया तो वो पर्टिकुलर पार्ट बन जाएगा। जैसे ही बाइकोड की इंजेक्ट किया हमने एंटीरियर साइड पे, देखिए बाइकोड कहाँ पे होता है, इंटीरियर साइड पे, अगर हम उसको पोस्टीरियर साइड पे इंजेक्ट करते तो दिक्कत हो सकती थी, बट हमने उसका इंटीरियर साइड पे ही इंजेक्ट किया है। तो क्या बनेगा, एंटीरियर साइड पे जैसे हमारा नॉर्मल बन रहा था कि पहले एक्रोन हेड जो कैप होती है वो बनती है, उसके बाद हमारी हेड बनेगी, पहले कैप, फिर हेड, फिर थॉरिक्स, फिर एब्डोमेन, फिर उसके बाद टेल। जो नॉर्मल कंडीशन है वो फॉलो होगी। हमने क्या किया, मिडल में पहले से बाइकोड डेफिशिएंट था सेल, और हमने मिडल में क्या किया, हमने बाइकोड को इंजेक्ट कर दिया, तो हेड कहाँ बन जाएगी, मिडल में बन जाएगी। तो हेड मिडल में बनेगी, दोनों साइड टेल बनेगा। कंडीशन आप याद रखिए। और जब ऐड टू द पोस्टीरियर वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो, जब हमने पोस्टीरियर साइड पे उसको डाल दिया तो कैसे बनेगा, जो एंटीरियर साइड पे जो कंडीशन फॉलो हो रही थी वही पोस्टीरियर साइड पे फॉलो होगी। दोनों साइड एक्रोन कैप बनेगा, हेड बनेगा, थोरेक्स बनेगा, ठीक है, और एब्डोमेन बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखिए, दोनों साइड हेड बनेगा और बीच में टेल बन जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब पोस्टीरियर साइड पे इसको इंजेक्ट कर रहे हैं तो 2 हेड बन रही है, ये कंडीशन आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देती हूँ कि जैसे ही पहला कंडीशन ए जो जहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब oocyte mRNA, वहाँ पे वो कंडीशन है जब बिफोर फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन है। तो हमारा क्या देखने को मिल रहा है, एंटीरियर साइड पे बाइकोड ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहा है और पोस्टीरियर साइड पे नैनोस ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहा है, जबकि हंचबैक और कॉडल mRNA जो है वो कांस्टेंट है, मतलब बिल्कुल ही उसमें स्टेशनरी है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन बराबर बनी हुई है स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद अर्ली क्लीवेज होगा एम्ब्रियो का प्रोटीन्स का, तो क्या कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, बाइकोड और हंचबैक एंटीरियर साइड पे ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं और कॉडल और नैनोस पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें क्या पता चला, बाइकोड और हंचबैक एंटीरियर साइड बनाते हैं और कॉडल और नैनोस पोस्टीरियर साइड बनाते हैं। अब ठीक है, सी कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, बाइकोड mRNA एंटीरियर एंड की बात कर रही हूँ मैं। बाइकोड mRNA क्या कर रहा है, बाइकोड प्रोटीन्स बना रहे हैं कॉर्टेक्स, स्टूफेन, इन सब की हेल्प से। ठीक है, बाइकोड प्रोटीन क्या कर रहा है, कॉडल के mRNA से बाइंड हो जाके उसकी प्रोटीन्स को नहीं बनने दे रहा है, उसकी प्रोटीन्स को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से एंटीरियर साइड पे कॉडल mRNA और कॉडल प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। इतनी बात आप समझ गए। आप ये याद रखिएगा कि बाइकोड mRNA से बाइकोड प्रोटीन किसके थ्रू बनता है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए, और कौन किसको इनहिबिट करता है। पोस्टीरियर एंड पे क्या हुआ, नैनोस mRNA जो है वो ऑस्कर के थ्रू नैनोस प्रोटीन बनाएगा और नैनोस प्रोटीन जो है हंचबैक mRNA को इनहिबिट कर देगी पुमिलियो और P55 के थ्रू
जो कि हंचबैक प्रोटीन्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और मैं ऐसे ऐसे मतलब अभी तो हमने सिर्फ एक पार्ट कवर किया है ड्रोसोफिला का, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इसलिए मैंने सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी। ऐसे ऐसे करके हम मतलब 2 पार्ट शायद और आएंगे। जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बस हाईलाइट करूँगी, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अगर आप शेयर करेंगे तभी मतलब एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड और पढ़ते रहिए। थैंक यू।